जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा उनके द्वारा की जा रही है और उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे हुए हैं श्रीनगर के दौरे पर और वहां पर उन्होंने अफसरान से मुलाकात की है बदामी बाग कैंटोनमेंट में। वहां पर उन्होंने सेना के अधिकारियों से मुलाकात की है, सुरक्षा हालातों का जायजा लिया है। तो इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात हुई है और किस तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए इसको लेकर संभवतः बातचीत हुई है, बैठक हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात हुई है। सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और खुद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ आर्मी के अधिकारियों के साथ भी बदामी बाग कैंटोनमेंट एरिया में खास मुलाकात की है। सुरक्षा स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है, समीक्षा की है। इस वक्त की बेहद अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। राजभवन में उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उनकी ये मुलाकात हुई है। इस वक्त सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। सुरक्षा को सुनिश्चित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और आपको बता दें, इस बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे हुए हैं श्रीनगर, जहां पर राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उनकी मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां राजभवन की ओर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का काफिला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उनकी मुलाकात हुई है। श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात हुई है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की और उससे पहले उन्होंने बदामी बाग, जो कि श्रीनगर में कैंटोनमेंट एरिया है, वहां पर सेना के अफसरान के साथ मुलाकात की है और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा उनके द्वारा की गई है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब सेना प्रमुख उपराज्यपाल के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। श्रीनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं और इस बीच सरोज कफील मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं सीधे मेरे साथ। सरोज, जरा बताएंगे अपडेट्स। बिल्कुल जैस्मिन, आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जो है वो अभी उपराज्यपाल के राजभवन से निकले और लगभग ये मीटिंग जो है करीबन 1.5 घंटा चली है और जैसे सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से, जो खासा ही फोकस रहा है इस मीटिंग का वो हाल ही में जो आतंकी हमले हुए हैं यहाँ पर उसको लेके हुआ। और आज ही आप जानते हैं कि किस तरह से आज जो बांडीपोरा में अभी आतंकी हमला हुआ था और उसमें सुनने में आ रहा है कि एक बहुत बड़े कमांडर हैं लश्कर के, उनको मार गिराया गया और वहीं पे एक OGW जो है उनको भी धर दबोचा गया है। और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि जैसे मत्सल के इलाके हैं या कुफवारा इलाके हैं, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कल शाम से ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हो रही है। इन्फिल्ट्रेशन के चलते हुए इस वक्त जो ये मीटिंग थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। और साथ ही साथ जिस तरह से आप जानते ही हैं कि अभी LOP भी जो है वो अभी यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में ही वो पहले जो यहाँ पर जेर इलाज चल रहे हैं BB कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में, वो विक्टिम्स उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो यही हरी निवास आएंगे जहां पर वो पहले ट्रेडर्स से मिलेंगे। ट्रेडर्स से मुलाकात करने के बाद वो एक प्रेस ब्रीफिंग देंगे। प्रेस ब्रीफिंग के बाद वो उपराज्यपाल से करीबन 3:30 बजे मिलेंगे, जहां पे वो जायजा लेंगे, कोशिश करेंगे समझने की किस तरीके से इस वक्त जो ये आतंकी हमले हो रहे हैं, जो नए चैलेंजेस हैं, इनको कैसे टैकल किया जाएगा। तो फिलहाल जो अपडेट यहां से है वो यही है जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, इसके इतर क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था अभी मौजूदा समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर आया है सामने और क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कंधे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा महकमा उन्हीं के पास है, राज्यपाल प्रशासन के पास है। ऐसे में ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अहम, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं हैं। अमरनाथ यात्रा उनमें से एक महत्वपूर्ण है।
जाहिर सी बात है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग्स जो हैं, स्पेशली जो हमने देखा हाल ही में जो हादसे हुए हैं यहाँ पर। मैं सिर्फ पहलगाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने देखा कि पिछले 6 महीने से, स्पेशली पहले चिनाब खित्ते में किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, और अब जो ही यहाँ पर गर्मियों का मौसम आया है तो कहीं ना कहीं अब रुख जो है इन आतंकियों का वो कश्मीर की तरफ हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा हो रही है, इसके बाद अभी खीर भवानी की जो तुलमुला की आइकॉनिक यात्रा है वो भी होने वाली है। तो जाहिर सी बात है इस टाइम पे यहाँ पर पहले 3 दिन पहले गृह मंत्री का आना, उसके बाद यूनानिमसली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, भले ही फिर वो सेंटर में हो या इस वक्त यूटी में हो, एक साथ आवाज उठाना। हमने देखा ट्रेडर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, उन्होंने आतंक के खिलाफ एक साथ आवाज उठाई है। तो मिलना काफी जरूरी है। साथ ही साथ आपको बताऊं, जिसको अक्सर बात करें पिछले 3 दिन से कि टूरिस्ट का जो सेशन है, सीजन है माफ कीजिएगा, वो भी इस वक्त पीक पे था। किस तरीके से वो डिस्टर्बेंस हुए, तो इस तरीके से इस वक्त यहाँ पे गृह मंत्री का पहुंचना, एलओपी का पहुंचना, या आज हमने देखा आर्मी चीफ का पहुंचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को एक आश्वासन मिल रहा है कि जो मरकज में बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस को लड़ने के लिए काफी ज्यादा सीरियस है यहाँ पर इस वक्त। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल सरोज, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो टूरिस्टों का फ्लो था, उम्मीद ये की जा रही थी कि 2.5 साल में इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट कश्मीर घाटी घूमने पहुंचेंगे। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया और जगह जगह कल से ही सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। इस बीच भारत ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, कई एक्शंस भारत द्वारा लिए गए हैं जो पाकिस्तान पर एक करारा प्रहार माना जा रहा है। सरोज, जिस तरह से ये पूरा हमला सामने आया है और अब इसको लेकर जो हलचल मची हुई है, कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में जो विकास और जो टूरिस्ट का फ्लो था, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पहुंचेंगे। कोविड के बाद से जैसे ही फुटफॉल बढ़ा, इस बार उम्मीद थी कि रिकॉर्ड टूटेगा। और कहीं ना कहीं ये तमाम कारण हैं बौखलाहट के, चाहे आतंकवादियों के और उनकी आड़ में पाकिस्तान की। देखिए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को अपनी प्रेजेंस दिखानी है। जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर पिछले 2.5 साल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट फुटफॉल रहा, और खाली वही फैक्टर्स नहीं है, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। आपने देखा कि कई सारी फिल्में जो है उनके यहाँ पे शूट हुई। हाल ही में एक रेड कारपेट प्रीमियर भी हुआ था यहाँ पे फिल्म का। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल सी वापस आ रही है, ये पाकिस्तान को बिल्कुल सरोज, 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, जब उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ, अफसरों के साथ ये मुलाकात की थी। और उस वक्त ये चर्चा हो रही थी सुरक्षा स्थिति का। उन्होंने पूरी तरह से कह सकते हैं कि जायजा लिया, अफसरों से मुलाकात की कि आगे क्या पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए घाटी में। और ये तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको, जहां राजभवन में मुलाकात हुई, उसके बाद उनका काफिला वापस निकला। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, संभवतः ये बदामी बाग कैंटोनमेंट की तस्वीरें हैं, जो आर्मी एरिया है श्रीनगर में, और वहां पर सेना के अफसरान के साथ ये मुलाकात हुई है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की। श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे हुए और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। जी सरोज, आप जानकारियां दे रहे थे जिस तरह से बदामी बाग से तस्वीरें और उनके काफिले की तस्वीरें सामने आई हैं। महत्वपूर्ण दौरा है सेना प्रमुख का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही मैं आपसे कह रहा था, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। और देखिए मैं आपको कह रहा हूँ फिर से वही बात की, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिस हिसाब से हालात जो हैं वो अब यहाँ पे नॉर्मल हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। ये जो कायराना हमले कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि देखिए अगर हम वहाँ पर नॉर्मल सी देख रहे हैं, वो हमें रास नहीं आ रही है, और उसके चलते हुए अगर हमें पीस डिस्टर्ब करना पड़े, उसके चलते हुए अगर हमें निहत्ते टूरिस्ट को यहाँ मारना पड़े, हम मारेंगे उन्हें। और वो हमने देखा कि किस तरीके से पहलगाम में इन्होंने कायराना हमला किया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप कश्मीर की जब बात होती है पिछले 4 दशक से, जैसे हम पिछले 3 दिन से भी बात कर रहे हैं, हौसले पस्त नहीं होंगे। हम वंधामा की बात कर ले, हम चिट्ठी सिंहपोरा की बात कर ले, गौ कद्र मैसेकर देख ले, कई सारे ऐसे मैसेकर्स हुए यहाँ पर जहाँ पे आम इंसानों को मारा गया आतंकियों की तरफ से। लेकिन फिर कश्मीर उठा, फिर वापस से जिंदा हुआ। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है। और इस बार तो यूनान, आप देख लीजिए किस तरीके से एक यूनिसन में, एक ही आवाज में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, टूरिज्म से जुड़े हुए ट्रेडर्स हैं, एक साथ आवाज उठा रहे हैं। जब पहले ऐसे हालात होते थे
आप देखते हैं कि किस तरीके से पूरे मार्केट्स बंद हो जाते थे। आज वही ट्रेडर्स कह रहे हैं कि हम अपने मार्केट्स बंद नहीं करेंगे। जो कई सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो फंसे हुए थे, उनको हाउस बोट्स में, होटल्स में फ्री अकोमोडेशन दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी तमाम मतलब जो ये स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। भले ही फिर उनके कंफर्ट के लिए स्पेशल नंबर्स दिए गए हों, फ्री व्हीकल्स रखे गए हों उनके लिए, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है डायनेमिक्स जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गए। ना यहाँ के लोग चाहते हैं कि आतंक का साथ दे, ना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पाकिस्तान की बोली बोल रही है, जैसा हम अक्सर सुनते थे कई बार। तो वो सब बदल चुका है। तो वो उसके चलते हुए इस वक्त यहाँ पे आर्मी चीफ का आना, उपराज्यपाल से मुलाकात करना, उसके बाद LOP का आना, और जिस दिन ये हादसा हुआ गृह मंत्री का खुद यहाँ पहुंचना एक इंडिकेशन देता है। बिल्कुल सरोज, यही कारण है कि लगातार महत्वपूर्ण हस्तियों के दौरे यहाँ पर हो रहे हैं और आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया सरोज जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन इस